नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। और आज हम आ गए हैं बालासोत ए प्लस साइंस क्लासेस का जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है ड्रीम पब्लिक स्कूल के। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ट्यूशन और स्कूल दोनों चलता है। तो इनके बच्चे से कुछ सवाल पूछेंगे हम और इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। तो धीरेन्द्र सर, आप बताइए कि यहाँ पे आपका स्कूल कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये स्कूल जो है सर, हमारा स्कूल जो है प्ले ग्रुप से लेकर के अभी तो हमारा 6 क्लास तक है। क्लास हम लोग हमारी टीम जो है इस तरह से वर्क करते रहेगी, तो क्लास को हम लोग इन्हांस करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे जी सर, हायर ये तो एजुकेशन के लिए। जी ये तो आपका स्कूल का था। और यहाँ पे ट्यूशन में मतलब कौन सा क्लास स्टार्ट है आपका और कहाँ तक के चलाते हैं, कौन सा मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ट्यूशन जो है, जो स्कूल के बाद जो ट्यूशन चलती है उसमें हमारे पूरे टीम्स हैं, जो कमलेश सर हैं और शशिकांत सर है, जो श्रीकांत सर, सॉरी जी श्रीकांत सर हैं, और आप खुद हैं। जी तो जी हम लोग सभी मिलकर वर्क कर रहे हैं ईमानदारी से। अब बच्चों को भी उस तरह से देते हैं, हर एक परिस्थिति में बच्चे के साथ हैं। और 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक चल रहा है आर्ट्स एंड साइंस दोनों। हाँ, और आगे भी हम लोग कोशिश रहेगा कि कॉम्पिटिटिव का वगैरह जो है, स्पोकन वगैरह का भी जी बच्चों को हम लोग दें, कि जो बच्चों इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जी अभी देखें हम, एक हमारे कमी आया हमारे इंस्टीट्यूट में ही कि बच्चा साइंस का मीनिंग नहीं लिख पा रहा है सर। तो हमको थोड़ा सा लगा, उन लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे लिखना है, बायोलॉजी कैसे लिखना है, तो उसमें उन लोग को 2 दिन हम मीनिंग याद करवा दी हैं। जी ठीक है, आज बच्चे लोग मिले तो ऐसे बात बोल रहे थे। जी। तो सर, हम चाहते हैं कि अभी एग्जाम तो ये 1 फरवरी से 12 क्लास का होने वाला है और शायद 17 फरवरी से है सर 10 क्लास का। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आपके बच्चे से कुछ सवाल पूछें, तो मतलब कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। जो जी बिल्कुल जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाए हैं। और हम लोग तो मेहनत किए हैं। अब बच्चे को है कि बच्चे किस तरह से वहाँ पे करते हैं। टीचर्स तो एक गाइड का काम करते हैं, टीचर तो जाकर उनके एग्जाम में नहीं लिखेंगे सर। जी 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 जो जितना हुआ हम लोग से एफर्ट लगा करके 2 टाइम बच्चों को प्रैक्टिस सेट करवा के अब सब्जेक्टिव का करवा रहे हैं कमलेश सर। जी। कमलेश सर, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे बोलिए कि आप यहाँ पे किस सब्जेक्ट का मतलब पढ़ाई करवाते हैं? हम तो अभी फिलहाल 10th के कहा जाए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जी चलता है, और 12th में कहा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री, जी। ऐसा ही सब्जेक्ट चलता है। सर, आपका कोचिंग का टाइमिंग क्या है? जी सर, मेरा कोचिंग का टाइमिंग है, सुबह में जो है 10th और 12th वाले बच्चों का जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, प्लस जी इंग्लिश का जो स्पेशल क्लास चलता है। जी और वही शाम में कहा जाए 3 बजे से लघु चलता है, तो उसमें बाकी सब्जेक्ट का जो है टीचर और सभी लोग मिलकर जो है क्लास जी। चलते हैं। सर, हम चाहेंगे कि अब आप अपना जो स्टूडेंट है वो उनको भेजें और उससे हम कुछ सवाल जवाब कर सके। और हम मतलब आपसे आज्ञा चाहते हैं कि स्टूडेंट को दीजिए और आप लोग अगर चाहें तो प्रस्थान कर सकते हैं और अपना स्टूडेंट को जी हाँ, दीजिए, हम उनसे पूछते हैं जी हाँ, सवाल। बिल्कुल सर। आप जो है हमारे कविता कुमारी आएगी, आपको जो है जो भी क्वेश्चन पूछिएगा आपका जो है जी जवाब दे पाएगी। जी आइए कविता जी, कुमारी। धन्यवाद सर। तो कविता कुमारी कौन है? आप हैं? लीजिए, आगे आइए आप थोड़ा सा, फिर हम चेक कर लीजिए सर। है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? कविता कुमारी। कौन सा क्लास है? 10 क्लास। माइक थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए यहाँ पे। हाँ, ठीक है, आवाज अच्छा से आएगा। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको क्या लगता है? साइंस में बायोलॉजी साइंस में बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों नहीं लगता अच्छा? लगता है, लेकिन उतना नहीं। भारी है। अच्छा, और हिंदी है, संस्कृत है हाँ, और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसमें आपका कैसा रुचि है? अच्छा, अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं आप? बायोलॉजी बायोलॉजी। तो तो सबको तो आपका नंबर बराबर ही मिलेगा ना। चलिए ठीक है, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं कविता कुमारी और आप आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, घेंगा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन। कस के बोलिए। आयोडीन आयोडीन। दूसरा आप बताइएगा कि मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स। आप बताइएगा, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। 4। और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं हम, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ब्रीसन में। वृषण में।
अब ये साइंस का क्वेश्चन था, कुछ सवाल यहाँ से हम पूछते हैं आपसे। संस्कृत का कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कि गोल घर कहाँ है? पटना में पटना में है। गोल घर कब बनवाया गया था? 1786। 1786। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। दवा किसका मित्र होता है? रोगी का। रोगी का। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में। जी बहुत अच्छा। और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा संस्कृत का। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। मूल शंकर। ये आपका संस्कृत का क्वेश्चन था। अब हम आपको कुछ अगला सब्जेक्ट में जाते हैं लेकर। क्वेश्चन है आपका कुछ फिजिक्स का है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको लगता है, आप बताइएगा 1 किलोवाट घंटा कितना यूनिट के बराबर होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बिल्कुल सही है। आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछे हम? हाँ, ये बताइएगा कि विद्युतमय तार और नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? लाल। लाल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। जी जी बहुत अच्छा। अब हम आपको इंग्लिश का कुछ सवाल पूछते हैं। बताइएगा आप, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। तो हिंदी का है सर। हाँ हाँ, हिंदी का ही था ना। हाँ, ये हिंदी का क्वेश्चन है, सॉरी। भग्गू कौन था? नौकर। नौकर। बहुत अच्छा है। हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। अच्छा। आगे का क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मंगम्मा। अच्छा, ये बताइएगा कि दही वाली मंगम्मा का जो शीर्षक है उसका रचयिता कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे। हाँ, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आत्मा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। उल्टा। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित। पर्णहरित का दूसरा नाम? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। बहुत अच्छा। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। भोजन रसधानी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कहाँ पूछे हम? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आप ये बताइए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। कविता कुमारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्जाम सफल हो, आपका रिजल्ट अच्छा आए। और हम चाहेंगे कि आपके क्लास का कोई दूसरा स्टूडेंट आए। और ब्यूटी कुमारी, जहाँ कहीं भी हो आप आइए यहाँ पे, आपसे भी सवाल पूछा जाए। कविता कुमारी, आप जा सकते हैं। आओ ब्यूटी कुमारी। चलो, हाँ ब्यूटी कुमारी, आप बताइए, माइक पे थोड़ा सा सामने रख के बोलिएगा तो आपका आवाज अच्छा आएगा, ठीक है ना? आप बताइए कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपका? आर्ट्स। आर्ट्स। आर्ट्स मतलब भूगोल। 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 अच्छा, अभी हम भूगोल से सवाल पूछते हैं आपसे। चलो, रेडी रहिएगा, ठीक है? बताइएगा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। एंड्रीन। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। हाँ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी? मोर। टेक्सॉल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? कैंसर में। आप माइक के थोड़ा सा और सटाइए ऊपर, हाँ वहां पे, ठीक है, अच्छा आएगा। आगे बताइएगा कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र? CO। CaO।
ये तो कली चूना का है, चुन्ना सुन- पत्थर। CaCO3 हाँ, CaCO3, ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइएगा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, जिम्मरमैन। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बहुत अच्छा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जून। जून, आप बताइएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुड़ मिट्टी, सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? आर्सेनिक, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप बताइए, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा, लोहा, ठीक है। और आपसे कुछ दूसरा सवाल हम पूछना चाहेंगे। अच्छा, इतिहास में चलेगा कुछ क्वेश्चन? चलो ठीक है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार, जार। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 मई। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में, जी जी, बहुत अच्छा। आप बताइएगा, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने करवाया था? लाला हरदयाल ने, राउलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? भारत में बढ़ती क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, जी जी, बहुत अच्छा। आपका लास्ट क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का, सॉरी इतिहास का। राउरकेला लो इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूटी कुमारी, आपका एग्जाम भी सफल हो। आपने बहुत एग्जाम की तैयारी लगता है कि बहुत मन से किए हैं। अब हम चाहेंगे कोई दूसरा स्टूडेंट आए मेरे पास, और शीला कुमारी आएंगी और आप जा सकते हैं। शीला कुमारी आइए, आइए, आप भी जरा सवाल सुनाइए, कैसे तैयारी किए हैं आप लोग? माइक दीजिए शीला कुमारी को। आपको बता देना चाहते हैं कि ये सब सारे जो छात्राएं हैं, ये 10 क्लास की हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, और हमें उम्मीद है कि इन लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा और दुआ भी रहेगा। शीला कुमारी, आप बताइए कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपका? साइंस, मैथ का सवाल पूछ लें, कुछ फॉर्मूला याद किए हैं? विवेचक का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? माइक थोड़ा सामने करके बोलेंगे तो अच्छा आ जाएगा। विवेचक D बराबर B² - 4AC, B² - 4AC। ये बेचारी बहुत डर रही है और इसका आवाज डर के मारे थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है। बताइए, कौन सा सवाल पूछे आपसे? हिंदी में, संस्कृत में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री? बताइए। कोई सब्जेक्ट में से पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, इनका कहना है कोई सब्जेक्ट में से आप पूछ सकते हैं, तो हम अपने मन से पूछते हैं। चलो, हम आपसे कुछ फिजिक्स का, कुछ केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बताइएगा शीला कुमारी, आप आगे आइए थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ ठीक है, बताइए कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा, अमीबा में। आप बताइएगा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। माइक को यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा अच्छा आवाज आएगा। आप बताइएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03%, 0.03%। और ऑक्सीजन? 78%, 78%। फंस गए ना? 21%, ओ, 21%। वहां पे एक बार टिक लग गया ना गोल गोल, तो फिर वो दोबारा नहीं होगा सही, ठीक है। और सुधारिएगा फिर से। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से, ध्रुव से। अच्छा, आप बताइएगा विद्युत धारा के सहाय मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और कार्य का सहाय मात्रक क्या होता है? जूल, जूल। वाट किसका होता है? शक्ति का, शक्ति का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सवाल हम पूछते हैं कुछ और। बताइएगा, सबसे अच्छा ईंधन क्या है? उत्तम, सबसे अच्छा ईंधन किसको मानते हैं आप? कोयला, पेट्रोलियम, या फिर एलपीजी गैस? एलपीजी गैस, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का पूरा नाम बता सकते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी याद के, अच्छा जी। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद, ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? संस्कृत का है, हिंदी का है? संस्कृत का, संस्कृत का। अच्छा, आप बताइएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। एक प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5, कितना डिग्री का कोण बनता है?
60 डिग्री का। 60 डिग्री का। हाँ, ये बेचारी बहुत डर रही है, हालांकि कोई भारी भारी सवाल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन डर रही है। आप बताइएगा कि मनुष्य का ट्रैकिया की लंबाई 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। आप सुधार पाइएगा इसका आंसर? ट्रैक ट्रैकिया की लंबाई अथी हम बता देते हैं 11 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं शीला कुमारी, आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को। और ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। शीला कुमारी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी एग्जाम सफल हो। तो आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, और ये माइक हमको आप दे दीजिए, आप जा सकते हैं। ये हमारे A+ साइंस क्लास के कुछ स्टूडेंट थी, इन्होंने मेहनत किया है, और इनके मास्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो बच्चों के प्रति इतना मेहनत किए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि A+ एक ऐसा संस्थान है, यहाँ पे पढ़ाई ईमानदारी से किया जाता है बच्चों के साथ, और हर एक विषय का तैयारी बहुत सही ढंग से कराया जाता है।